मैं सनामा को लेकर फिर से आई हूँ बाहर। इसको देखो, कोई लगता है हड्डी वड्डी मिल गया, अब इसको चबाएगी। खेतों में आने से जानवरों के कभी कभी कुछ हड्डियाँ मिल जाते हैं। अब हड्डी और छोड़ेगी नहीं। अब हड्डी जब इसको मिल जाता है तो किसी की नहीं सुनती। मैं उसको बोलते रहूँगी इसको फेंको फेंको, पर नहीं, अब नहीं फेंकेगी। मैं इसको मना कर रही हूँ लेकिन नहीं मान रही है। खैर, मैं बात करने वाली हूँ, पिछले बार एक वीडियो बनाया था लैंग्वेज प्रॉब्लम इन बेंगलुरु, तो उस पर बहुत सारे निगेटिव कमेंट थे। किसी ने बोला था कि हम भी जब नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है भाषा की। उसने हिंदी में कमेंट किया था। इसका मतलब एक तो उसको हिंदी आती है, तो हिंदी बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। रही बात मेरी, तो मुझे बिल्कुल भी साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है। जब मुझे वो लैंग्वेज आती ही नहीं है तो मैं कैसे बेंगलोर में जाके बात कर सकती हूँ। आप बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो अगर कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो ये तो आपका दोगलापन वही दिखाई दिया। किसी ने बोला कि हम अपने लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे राज्य में आए वो मेरी भाषा बोले। ठीक है, आप लोग प्यार करते हो, इसका मतलब जो अदर लैंग्वेज वाले लोग बोलते हैं वो अपनी भाषा से प्यार नहीं करते हैं। वो सारे लोग भी प्यार करते हैं। अगर आप उड़ीसा में जाओगे ना, तो वहाँ अगर आपको हिंदी आती है तो सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि हिंदी में रिप्लाई करे। अगर नहीं रिप्लाई कर पाता तो इशारों में जितना हो सकता है वो करते हैं, लेकिन वो फोर्सफुली ये नहीं बोलते हैं कि नहीं आपको उड़िया बोलनी ही पड़ेगी। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा उड़ीसा में। यहाँ सिर्फ साउथ इंडियन लोगों को में ये प्रॉब्लम है। तो कहाँ से आप जस्टिफाई अपनी भाषा को करते हो। नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी उड़ीसा में अभी रह रही हूँ 4 साल से। मैं उड़ीसा की 1-2 भाषा सिर्फ सुनने में समझ जाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला है कि तुम्हें उड़िया बोलनी ही चाहिए, इधर रहती हो तो उड़िया तुम्हें क्यों नहीं आती है। अगर आप लोग भी इधर आओगे ना, इधर क्या बिहार या यूपी में भी जाओगे ना, तो कोई नहीं बोलेगा कि आप लोकल लैंग्वेज बोलो। आप कन्नड़ा में भी बोलोगे तो इशारा से बात समझने की कोशिश करेंगे, जो ज़रूरत है आपका मदद कर सकते हैं। लेकिन साउथ इंडियन वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो लोग बहुत ही खड़ूस। मेरे कमेंट सेक्शन अगर देखोगे उसमें भी गंदे गंदे कमेंट, मतलब गंदे गंदे नहीं बोल सकते, बहुत एग्रेसिव लैंग्वेज यूज किया गया है। तो ये तो सही नहीं है ना। इंडिया में और पंजाब में जाओगे तो पंजाबी लोग भी कभी नहीं बोलते कि आपको पंजाबी बोलनी ही पड़ेगी, लेकिन पंजाबी थोड़ा बहुत समझ में आता है। रही साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है। इजी होता ना तो सीख लेते। अगर कोई नहीं सीख पा रहा है तो आप फोर्सफुली मत करो। एक तो क्या डिलीवरी बॉय था, उसको कन्नड़ा या तमिल तेलुगु कुछ भी साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती थी। वो बस सामान डिलीवर करता था। कहीं पे गया था पिज़्ज़ा डिलीवर करने, वो लेडी पैसे डाल देने से मना करती कि उसको हमारी भाषा नहीं आती। आपको ये बताओ, आपको डिलीवरी बॉय से क्या बात करनी है। पिज़्ज़ा लेना है, पैसा देना है, उसके बाद थोड़े ना उसे हाय हेलो या फ्रेंडशिप या दोस्ती करनी है। आप लोग ना ये सब बंद करो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ नफ़रत बढ़ता है। और जो कमेंट में लिखे हो ना, मैंने सही बोला था कि बेंगलोर के लोग बहुत ही अकड़ू और खड़ूस होते हैं। वो कमेंट सेक्शन देख के मुझे समझ में आ गया कि 19% साउथ इंडियन लोग घमंडी, अकड़ू और दोगलापन होते हैं। और जो नेता लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं हिंदी को नहीं अपनाना चाहिए, नेता के बच्चे तक को हिंदी आती है। ना बोले अलग बात है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, हिंदी भाषा सिखाते हैं ताकि दूसरे राज्य में उन्हें प्रॉब्लम ना हो।